मिलर टाइम्स न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। 10 बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी को दंगे भड़क उठे थे। मुसलमानों को जिस तरह से इंसाफ से दूर रखा गया, इसके बारे में अब गैर मुल्की मीडिया भी बात कर रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयान से दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों के जानी नुकसान के साथ उनकी दुकानें, मकानात और मस्जिदों को निशाना बनाया गया था। दिल्ली फसाद की पहली बरसी पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के मुताबिक एपी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसकी हेडलाइन है कि दिल्ली दंगे को 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन मोदी के हिंदुस्तान में दंगे के मुस्लिम समुदाय अब भी इंसाफ की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। दहशतगर्द संगठन आईएसआई से लिंक के आरोप में 6 साल से कैद अरीब मजीद को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। आईएसआई में शामिल होने के जुर्म में 6 साल की लंबी कैद के बाद अरीब मजीद को सख्त शर्तों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। अरीब की जमानत पर लगे स्टे को खत्म करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 लाख के जाती मुचलके पर रिहा करने का हुक्म सुनाया है। अरीब मजीद को रिहा करने के साथ ही कोर्ट ने उन पर इंतहाई सख्त शराइत भी लगाए हैं और कहा कि अगर एक भी शर्त की खिलाफ वर्जी हुई तो फौरन जमानत रद्द कर दी जाएगी। अदालत की तरफ से शर्त में कहा गया है कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और अरीब अपने साथी मुलजिमीन से किसी भी तरीके से राब्ते में नहीं आने चाहिए और इसी तरीके से जांच एजेंसियों को बराबर ताउन करना है और पुलिस स्टेशन में लगातार हाजिरी भी देते रहना है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को झटका देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एन.वी. रमना, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अतीक अहमद के बेटे की जमानत पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस दरखास्त को मुस्तरद कर रहे हैं। मोहम्मद उमर पर इल्ज़ाम है कि उमर अपने साथियों के साथ मिलकर लखनऊ के प्रॉपर्टी बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को अगवा किया और उसके बाद उसे अपने वालिद अतीक अहमद के पास देवरिया जेल ले गया था। ममता बनर्जी ने आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा एक दंगाई और व्यापारी पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक बातूनीबाज पार्टी है, लेकिन मैं कहती हूं कि भाजपा एक दंगाई और धंधाबाज पार्टी है। मोदी बंगाल पर राज नहीं करेंगे, गुंडे बंगाल पर शासन नहीं कर सकते। ममता ने कहा कि मोदी जी, आपका हाल ट्रंप से भी बुरा होने वाला है। किसान आंदोलन और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग से जूझ रही मोदी सरकार को देश के युवाओं ने घेर लिया है। बीते 3-4 दिनों से रोजगार परीक्षाओं के रिजल्ट न आने के मसले पर युवाओं ने ट्विटर पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। ट्विटर पर मोदी रोजगार दो, मोदी मतलब देश चौपट और जैसे हैशटैग लाखों ट्वीट हो रहे हैं। धुआंधार ट्वीट्स के चलते मोदी रोजगार दो काफी घंटों तक 1 नंबर पर ट्रेंड करता रहा। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान को वैश्विक परमाणु समझौते का उल्लंघन करने से रोकने या प्रतिबंधों का सामना करने की चेतावनी दी है। विश्व समाचार एजेंसी के अनुसार ब्रिटेन, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्रियों ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग सुनिश्चित करने और कोई भी कार्रवाई करने से परहेज करने की चेतावनी दी है। माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश भेजने के मामले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान रोहतगी ने मुख्तार अंसारी को छोटा आदमी बताते हुए कहा कि यूपी सरकार जानबूझकर मुख्तार अंसारी को परेशान कर रही है। मुख्तार अंसारी के वकील के बयान पर यूपी की तरफ से पेश हुए जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये इतने छोटे आदमी हैं जिनको बचाने के लिए पूरी पंजाब सरकार इनके पीछे खड़ी है। तुषार मेहता की इस बात को सुनकर मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर मैं और मुख्तार इतना ताकतवर हैं तो मुझे सीएम क्यों नहीं बना दिया जाता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 2 मार्च तक टाल दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को जातियों में बांटकर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर से केंद्र सरकार से कहा कि वो किसानों के सम्मान के साथ खेलना बंद करे। महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन लंबे समय तक चलने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, किसान अपने घर नहीं लौटेगा।
टिकैत ने कहा कि संसद घेराव का कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा के जरिए तैयार किया जा रहा है और अगली बार 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में मार्च करेंगे और संसद को घेरने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।